प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एकदम अच्छे हैं, एकदम मस्त है मेरे प्यारे बहन भाई, सब लोग जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून सभी को भाई, राम राम, राधे राधे। तो प्यारे साथी, आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों पर्यायवाची। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पर्यायवाची। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। ठीक है, और क्लास कौन सी है बेटा? आज पर्यायवाची की पहली ही क्लास है, तो प्यारे साथी याद रखेंगे। और बेटा एक बात आप अच्छे से समझिएगा, पर्यायवाची को समानार्थी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में मेरे प्यारे बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? समानार्थी। समानार्थी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची होते कौन से हैं ये बात आप अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चों। प्रणाम सभी को, नमस्ते भाई, नमस्तो बेटा, मनसा जी नमस्ते, हाँ दीपू नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, सेलेक्ट के लिए कितने नंबर चाहिए सर गर्ल्स को? बेटा गर्ल्स को कितने नंबर चाहिए, ये क्वेश्चन तो अपने अंदर आना ही नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए 80 में से 70 क्वेश्चन का सही करने हैं मुझे बस। ठीक है बेटा, यदि हम ऐसे सोचते हैं ना कि भाई कितने चाहिए, हो सकता है उससे कम रह गए, फिर क्या होगा? तो हमें ये सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे मन में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी कि कितने नंबर चाहिए। हमें ये सोचना है कि सब टॉप करना है, बिल्कुल टॉप मारना है, पूरा पेपर फाड़ देना है, बस इतनी बात सोचिएगा। ये क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है बच्ची। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों इन बातों को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, है ना बेटा? चलो, है ना बेटा? तो प्यारे बच्चों, इसकी एक सिंपल सी परिभाषा होती है। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो बोलने में समान अर्थ देते हैं, वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है बेटा, आर्यन कमेंट दिखाई देता है लेकिन बहुत तेजी से निकल जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा ये मेरे प्यारे बच्चों एक इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे। लिखे मेरे भाई परिभाषा, लिखो बेटा। वे शब्द जिनका समान अर्थ निकलता है, वे शब्द जिनका समान अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है, वे शब्द निकलता है, वे शब्द समानार्थी कौमा पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो पर्यायवाची कौमा समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चंदन बेटा आवाज तो यहां नहीं, आवाज तो पूरे भारत में जा रही है, आप तो कह रहे हैं यहां नहीं आ रही है ना? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों का समान अर्थ निकलता है आप उन्हें किसी भी नाम से पुकार लें, है ना? वो शब्द क्या होते हैं मेरे बच्चों? वो शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे अब तुम्हें एक बात पता है, जैसे जैसे बेटा क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे ही भाषा बदल जाती है ना? लेकिन उस भाषा के बदल जाने से उस शब्द का अर्थ नहीं बदलता। अर्थ मेरे बच्चों वही रहता है, जो 100 किलोमीटर पीछे था वही 100 किलोमीटर आगे भी है। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूं सिंपल सा। ठीक है बेटा, मैंने कहा कि रात, अब देर रात हो गई है, घर चलते हैं। मैंने कह दिया अब रात हो गई, लेकिन आप में से कोई बच्चा यदि संस्कृत पढ़ने वाला बैठा होगा तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा भैया नहीं रात्रि हो गई, लेकिन अर्थ नहीं बदला, अर्थ मेरे बच्चे वही रहा, रात्रि।
एक बच्चा फिर पीछे से बोला, नहीं भैया रात्रि नहीं, रजनी हो गई। रजनी भी भैया, मैंने कहा ये भी रात के लिए बोल रहा है। तो सामने सुनने वाला सभी बातें समझ रहा है कि ये बच्चे जो भी बोल रहे हैं ना, सब बोल रात के लिए रहे हैं। तो मेरे भैया रात की जगह एक बच्चे ने कहा रात्रि हो गई, दूसरा बच्चा बोला रजनी हो गई, तीसरा वाला बच्चा बोला नहीं भैया निशा हो गई, चौथा बोला नहीं भैया निशी हो गई। ठीक है, फिर पांचवा बच्चा बोला नहीं भैया निशीत हो गई, निशीत हो गई। छठा बच्चा खड़ा हुआ ने बोला भैया एक बात कहूं मैं भी। मैंने कहा आप भी बोल दो। उसने कहा भैया विभावरी हो गई। विभावरी हो गई आदि। तो बेटा कहने का मतलब यह है, भले ही सभी बच्चों ने अलग अलग नाम से रात्रि को पुकारा, रात्रि के लिए बोला, रात के लिए बोला, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। अर्थ सबका रात ही है, रात्रि ही है, रजनी ही है, निशा ही है, निशी है, निशीत है, विभावरी है ना। अर्थ नहीं बदला किसी भी शब्द का, अर्थ मेरे बच्चों समान ही है, एक ही है। रैन हो गई है ना, राका हो गई, कुछ भी बोल दीजिए आप लोग, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ देखो कृष्ण साहू कह रहे हैं सर जी रजनी तो चंद्रमा का पर्यायवाची है। बेटा तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है उसे रजनीश कहते हैं, रजनी का भगवान होता है वो मेरे बाबू। ऐसे गलत पढ़ोगे क्या? नहीं बेटा ये चीज गलत है। चंद्रमा का पर्यायवाची आपने रजनी बना दिया, आप तो गलत लगा दोगे, गलत। तो मेरे बच्चे ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गलत नहीं पढ़ना मेरे भाई। रजनी रात्रि का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का नहीं होता बच्चे। चंद्रमा का तो रजनीश होता है बेटा, याद रखो, ठीक है। ऐसे गलत गलत पढ़ोगे तो बस चल गया काम। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, जो शब्द समान अर्थ देते हैं, कभी नहीं बदलते, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? समानार्थी व पर्यायवाची होते हैं। पर्याय का मतलब ही क्या होता है? एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले, पर्याय बोले जाने वाले, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना। ट्रिक से पढ़ने के लिए बेटा आपको वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा। ट्रिक नहीं होती इन चीजों की, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं बनती, ट्रिक बनती है तो वो बच्चों सब भूल जाते हैं ट्रिकों को। ट्रिक किसी चीज की नहीं होती। ट्रिक सिर्फ 2-3 होती हैं। जैसे मैंने कहा कि प्यारे बच्चे आपको पानी का पर्यायवाची याद है, तो पानी के पर्यायवाची में आप धर, पानी के पर्यायवाची में आप धर या दे जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों बादल का पर्यायवाची बन जाता है। प्यारे साथी आप इसमें धी या बेटा निधि जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हैं सागर का पर्यायवाची बन जाता है। यदि बेटा पानी के पर्यायवाची में आपने जय जोड़ दिया तो प्यारे बच्चे वह कमल का पर्यायवाची बन जाता है। ये ट्रिक होती है और बेसिक ट्रिक अपनी नहीं होती, ठीक है। जैसे एक ट्रिक होती है मेरे बच्चों कामदेव के पर्यायवाची की, सबकी ट्रिक नहीं बनती, ठीक है। ट्रिक कोई होती भी नहीं है, और ट्रिक कोई होती भी नहीं है मेरे भाई। जो बच्चा ट्रिक की अपेक्षा रख के क्लास कर रहा है बेटा, वो ट्रिकों को गलत कर देगा। जैसे आपको पता है कि भैया रति कामदेव की पत्नी का नाम, पत्नी को बोला जाता है, पत्नी का नाम था रति, और रति के जो पति है ना, वो मेरे बच्चों क्या होता है? वो मेरे भाई कामदेव होते हैं। पुष्प का पर्यायवाची आपको याद है, और आपने पीछे धनवा जोड़ दिया धनुष के लिए, तो बेटा ये भी कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। आपको फूल को हम कुसुम भी कहते हैं, कुसुम, और मेरे प्यारे बच्चे इसके पीछे आपने शर जोड़ दिया, शर, तो मेरे बच्चों तालाब का पर्यायवाची है कुसुम शर। ये भी मेरे भाई कामदेव को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसलिए ट्रिक ज्यादा कामयाब नहीं होती, ट्रिक सिर्फ 2-4 होती हैं और वही चलती हैं, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। वेरी गुड, याद रखना बेटा। तो प्यारे बच्चों हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं बेटा, कुछ बच्चों को उसकी इंक्वायरी है 9818489147। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, सब लोग कॉल कर लेना, अपनी कोई भी इंक्वायरी है उसको पूरी कर लेना, ठीक है मेरे बच्चों। चलेगा, अब बेटा बातें ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। बातें करने के लिए बहुत समय मिलता है, आगे आइएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहला शब्द आपके सामने अज्ञानी लिखा हुआ। अज्ञानी, अज्ञानी जो व्यक्ति होता है उसे हम किस किस नाम से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई इसको जानकारी नहीं है ना, ठीक है मेरे दोस्त।
तो अज्ञानी बोलते हैं अज्ञ को। ए माने नहीं, गे माने ज्ञान। जिसको ज्ञान ना हो वो अज्ञानी होता है। ओके बच्चा। बेटा मूर्ख जो होता है, मूर्ख कहते हैं मूर्ख आदमी है यार तू, है ना, वो भी बेटा अज्ञानी होता है। अनभिज्ञ अनजान जो होता है वो भी अज्ञानी होता है। अब तुमको उससे संबंधित ही शब्द बताने हैं और वह सब उसका एक अर्थ देते हैं, किसका? अज्ञानी का। ठीक है। ऐसे ही बेटा मैंने कहा यार बड़ा मूड आदमी है, कितना ही समझा लो समझ ही नहीं आता इसको तो, है ना, तो बेटा वो अज्ञानी होते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, आपसे मैंने कहा कि अरे यार ये तो पागल आदमी है, कितना ही बता दो, कितना ही समझा लो, है ना, उसे कोई बात से लेना देना नहीं है, वो हमेशा अपनी बातों में रहता है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, वो अज्ञानी होता है, वो मूर्ख होता है, वो पागल होता है ना, उसे अनभिज्ञ कहते हैं, मूड कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे। आगे आया है मेरे बच्चों अभिलाषा। बेटा आदित्य पढ़ने पर ध्यान दो, ये कमेंट बाजी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कमेंट सिर्फ इस क्लास तक सीमित रह जाएंगी, लेकिन नौकरी के बाद जो आवाजें जाएंगी वो बहुत दूर दूर तक जाएंगी। ठीक है, तो बेटा बातें ना करें, चीजों को समझिएगा, है ना, मजा लीजिएगा, तब मजा आएगा। हाँ, आगे आया मेरे बच्चों अभिलाषा। कहते हैं ना यार मेरी अभिलाषा है कि मुझे 2026 में नौकरी पानी है, नौकरी लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मुझे अपनी मम्मी पापा का, अपने सबका सपना पूरा करना है ना मेरे बच्चे। तो मेरे भाई अभिलाषा का आकांक्षा होता है, इच्छा होता है, सब एक ही समान अर्थ देंगे। अभिलाषा को आप आकांक्षा कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं, स्पृहा कह सकते हैं, कामना कह सकते हैं, इप्सा, मनोरथ, चाह, है ना, उत्कंठा, ऐषणा, चाव, उत्सुकता, ये सभी शब्द अभिलाषा के पर्याय हैं। समझ गए आप लोग? याद रखना मेरे बच्चे, है ना, सब ये शब्द अभिलाषा के लिए बोले जाते हैं बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आता है देखो, मैं क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा कि मेरे प्यारे बच्चों ईप्सा किसका पर्यायवाची होता है? किसका पर्यायवाची होता है? ठीक है, अब तुम्हें 4 आंसर दे देगा वो। ए दे देगा मेरे बच्चों चाह, बी दे देगा मेरे बच्चों आपको कुसुम, सी आंसर दे देगा मेरे बच्चों आपको निम्नगा, डी आंसर दे देगा आपको मेरे बच्चों जलज। अब यदि आपने पढ़ रखा होगा तो आप लोग एकदम आंसर लगा देंगे। तो आपके अंदर से आंसर क्या आएगा? अब अभिलाषा तो मैंने दिया ही नहीं है बेटा रितिका यादव, अब तो मैंने आंसर ही बदल दिया। अब तुम्हें ये थोड़ी रटन विद्या याद रखनी है ना। सार्थक शब्द शिवम बेटा वो होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है, ठीक है, समझ गए। और निरर्थक वो होते हैं जिनका अपना अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसी अनाप शनाप होते हैं। बताइए, तो ईप्सा किसका पर्यायवाची है? तो मैंने आपको आंसर दिया चाह, कुसुम, निम्नगा या जलज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें यह भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं अभिलाषा ही मिलेगा। अभिलाषा बोल दो, ईप्सा बोल दो, चाह बोल दो, मनोकामना बोल दो, है ना मेरे बच्चे, चाहे आप लोग मनोरथ बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब वही अर्थ निकलेगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ए वाला हो जाएगा। कुसुम किसका बोला जाता है बेटा? पुष्प का पर्यायवाची होता है। निम्नगा मेरे प्यारे बच्चों नदी को बोला जाता है। जलज मेरे प्यारे बच्चों कमल को बोला जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। चाह मेरे बच्चों अभिलाषा होता है ना, अभिलाषा। कामना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कामना, ठीक है मेरे बच्चों। आकांक्षा होता है, आकांक्षा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके, चलिएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अपनी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। अब आगे आया अतः का पर्यायवाची क्या होता है? अतः का मतलब क्या होता है? अतः का मतलब होता है बेटा परिणाम मत है, परिणाम मत है, ठीक है। अतएव होता है, इसलिए होता है, लिहाजा होता है ना। अतः, अतः मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेहनत करो, तो अतः का मतलब है इसलिए, है ना। आगे आया मेरे बच्चे आभूषण। आभूषण जानते हैं क्या होता है? आभूषण एक गहना होता है बेटा, जिसे हम लोग अपनी सज्जा के लिए पहनते हैं, अपनी सजावट के लिए पहनते हैं, अपनी सुंदरता के लिए पहनते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा आभूषण को हम अलंकार कहते हैं बेटा, गहना कहते हैं, जेवर कहते हैं, भूषण कहते हैं, टूम कहते हैं, मंडन कहते हैं,
ठीक है, और मंडन का विलोम मैंने आपको खंडन पढ़ाया था, आप लोगों ने याद रखा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, आगे आया बेटा अनुपम। अनुपम कहते हैं जो सबसे अलग हो, हटकर। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा आकाश सैनी कक्षपाल के लिए आज शिवम सर जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो नहीं है, वो आ जाएंगे तो उन्हीं से बनवाऊंगा भाई, मैं नहीं बना पाऊंगा। तो अनुपम, अनुपम कहते हैं एकदम हटकर, जो किसी से तुलना ना हो। ठीक है बेटा, याद करने के लिए इनको रिवीजन करना है, याद ऐसे नहीं होते ये। तो बेटा उसको अतुल कहते हैं, और रिवीजन भी करोगे ना तो ये सोचकर करना कि उसको हम किस किस नाम से पहचानते हैं। ठीक है, चलो। अनोखा कहते हैं, अरे यार ये तो सबसे अनोखा है, सबसे अलग है। अपूर्व है, इससे पहले ऐसा कोई था ही नहीं। अद्वितीय है, बेजोड़ है, अद्भुत है, निरूपम है, इसके जैसा किसी का मेल ही नहीं है, एकदम अलग हटकर है। आगे आता है बेटा अकुलाना। अकुलाना जानते क्या होता है? जो किसी चीज की पाने की चाहत रखता है, बड़ा व्याकुल रहता है। कहते हैं बड़ा व्याकुल है, बड़ा परेशान है ना, समझ गए ना? तो बेटा उसे कहते हैं व्याकुल, परेशान, बेचैन, उद्विगमन, विकल। अरे यार बड़ा विकल सा फिर रहा है तू इधर उधर घूमता हुआ, क्या हो गया? कि भैया मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है SSC-GD का, तो पता नहीं कैसा आएगा। मैंने मेहनत तो बहुत की थी, पेपर भी अच्छा खासा गया था मेरा, है ना? तो प्यारे बच्चों इसलिए हमें ये बातें याद रखनी। ठीक है, वेरी गुड। तो वहां पर आदमी बेचैन होता है, व्याकुल रहता है अपना रिजल्ट देखने के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कैसे आता है मेरे भाई? आगे आता है बेटा अचल। अचल किसे बोलते हैं? अचल कहते हैं पर्वत को, जो एक जगह से ना डिगे, वहीं स्थिर रहता है, उसे मेरे भाई क्या बोला जाता है? अचल। ए माने नहीं, चल माने चलना, जो नहीं चल सकता, जो एक जगह ही डिगा हुआ है ना, वहां से हट नहीं सकता। तो मेरे बच्चे उसे शैल कहते हैं, गिरी कहते हैं, नग कहते हैं, पर्वत कहते हैं बेटा, पर्वत। ठीक है, महीधर कहते हैं, मही कहते हैं भूमि को, धर माने उस पर धरा हुआ है, जिसने भूमि को धारण कर लिया है, उसी पर स्थापित है, तो उसे भूमिधर कहेंगे, महीधर कहेंगे। आद्री, अटल, अडिग, ठीक है बेटा, स्थिर, दृढ़, और मेरे बच्चों अविचल, जो वहां से बिल्कुल विचलित ना हो, अपने स्थान पर रहो। हाँ भैया संदीप, बिल्कुल। राजस्थान में एक तुमने गाना भी सुना होगा, पियाजी टूम घड़वा दो, है ना? तो टूम बेटा वो गहना ही होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे आता है बेटा आम। आम आप सब लोग खाते हैं, एक फल होता है ना? तो फल होता है, आप सब खाते हैं। तो आम को बेटा रसाल कहते हैं, अति सौरभ बोला जाता है, सहकार बोलते हैं मेरे भाई, आम्र कहते हैं तत्सम में, है ना? आम का तत्सम आम्र होता है। अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, है ना? ये फलों का राजा होता है, इसलिए सबसे फलों में श्रेष्ठ माना जाता है ना? तो इसको बेटा फलराज भी कह सकते हैं। फलराज है, ये फल का राजा है, फलराज है भैया आम, है ना? फलों का राजा आम, सब्जियों का राजा आलू। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आया बेटा आकाश। आकाश जानते क्या होता है? आकाश गगन को कहते हैं, है ना? तो आकाश को हम मेरे बच्चों व्योम, नभ, गगन, धो, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, अब्र, ठीक है मेरे बच्चों, आसमान, दिव्य, शून्य, इतने सारे नामों से जानते हैं, है ना? जानते हैं नहीं? तो आकाश को मेरे बच्चों हम क्या क्या बोलते हैं, यही तुम्हें ध्यान रखना है। आकाश का पर्यायवाची आपसे कैसे पूछा जाता है? तो कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि आकाश का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची निम्न विकल्पों में से बताओ। निम्न विकल्पों में से बताओ, क्वेश्चन मार्क, है ना? तो आंसर आपने दे दिया ए अवनी, बी है, सी शून्य, डी रजनीश। तो आंसर आपको देना है। अब आपको आंसर देना पड़ेगा बेटा। पीडीएफ इसे नोट मत करिए राज यादव, ये पीडीएफ मैंने जैसे विलोम शब्द की दी थी ना, ऐसे ही इस पीडीएफ को भी ऐसे कैसे ही दिलवाऊं, ऐसे ही मिलेगी आपको। ठीक है, हाँ।
तो प्यारे साथी, आपने कहा कि भैया अवनी, आकाश का पर्यायवाची पूछा है निम्न विकल्पों में से आकाश का। अब आकाश का पर्यायवाची हमें बताना है क्या होता है। यदि आपने याद रख रखा हो तो अब बता देंगे। अवनी तो भैया किसका होता है? अवनी किसका पर्यायवाची है मेरे बच्चों? धरती का पर्यायवाची होता है, धरती का, धरा का। अहम जो होता है बेटा, ये अहंकार का पर्यायवाची होता है, अहंकार, जिसे हम घमंड कहते हैं, जिसे हम घमंड कहते हैं। शून्य या रजनीश, रजनीश मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो आंसर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा कि शून्य जो होता है बेटा, याद करने के लिए कुछ नया नहीं करना। रोटी कैसे याद रहती है खानी? पेट में भूख लगती है तो रोटी खाते हो ना, प्यास लगती है तो पानी पीते हो ना, पीते हो नहीं पीते हो ये बताओ पहले मुझे, खाते हो ना? तो बेटा ऐसे ही जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपके दिल में तलब होनी चाहिए इस बात की भी कि मुझे पर्यायवाची कैसे याद करने हैं। लिखिएगा, फिर उन्हें याद करिएगा, फिर याद करके दूसरे प्लेन पेज पर तेज तेज लिखते चले जाइएगा, ठीक है? तो बेटा बिल्कुल याद रहेगा। जिस दिन अपने अंदर, खुद अपने अंदर देखोगे ना, तुम्हारे अंदर एक आईना लगा हुआ है, अपने आप को देखोगे तो समझोगे कि अभी मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं। और जब अपने अंदर देखकर अंदर से ये आवाज आ जाए कि हाँ मैं अपने अच्छे से अंदर से मेहनत कर रहा हूं और मैं अपना फेस अपने आप में देख पा रहा हूं, तो बेटा उस दिन आपको कोई दुनिया की ताकत हराने वाली पैदा नहीं हो सकती, ठीक है? यह चीज आपके मन में तब तक रहेगी जिस दिन तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे। तब तक तुम्हें यह रहेगा ये याद कैसे होंगे, इन्हें कैसे पढ़ूंगा, कैसे लिखूंगा। दुनिया की कोई इतनी बड़ी चीज पैदा नहीं हुई जिसे एक मानव कर नहीं सकता यदि उसने सोच लिया तो, ठीक है? इनकी तो औकात क्या है, आप, मैं कहूं ना कि आपको बेटा आधी रात में, काली रात में भी सफेद अक्षर दिखेंगे तब पढ़ोगे, तुम्हें वो भी नजर आएंगे। यदि आपने अपने दिल में वो चोट पहुंचा ली, वो बैठा ली कि लोग आपको कैसे ताना मारते हैं, समझे आप लोग? अभी बेटा आपके अंदर का जमीर ही नहीं जगा है, तो जमीर को जगाइए मेरे दोस्त, सब कुछ याद होगा। कोई दुनिया में मां के कोख से पैदा नहीं होता नहीं याद करके। जिसने ये बनाए थे वो अपनी मम्मी की कोख से पैदा नहीं हुआ था इन्हें लेकर के, उसने भी यहीं पर याद किए थे या करके, ठीक है? तो बेटा पढ़ो, मेहनत करो, बस यही याद करो। 5 शब्द डेली के याद करो और उन्हें एक अलग पेज पर लिखते चले जाओ, समझ गए? याद रखिए बच्चा। तो बेटा शून्य जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची होता है, जिसको हम अंबर बोलते हैं, जिसको हम गगन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम नभ बोलते हैं, जिसको मेरे बच्चों हम आकाश बोलते हैं बेटा, जिसे हम आसमान कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपको याद रहेंगे, समझ गए ना? तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक कर दीजिए। चलिए इसी प्रकार ध्यान रखो बेटा, परेशान नहीं होना, है ना? चलो अब ये सब तो ऐसे तुम्हें याद है, तो जैसे धो हो गया, दिव हो गया, है ना, ये सब नॉर्मल शब्द जो हैं इनको आप अपने अलग से नोट कर लो, बस अब्र हो गया, है ना भाई? बेसिक क्वेश्चन, आप बेसिक शब्द आपको याद रह जाएगा। याद नहीं रहेगा तो वो आपके जो कठिन से शब्द होते हैं 2-4, वो आपको थोड़ा अलग से नोट करने हैं, जैसे कि धो, अब्र और बेटा दिव, इन दोनों शब्दों को याद रख लो बस। वेरी गुड, है ना? चलो मेरे बच्चों, आगे आया बेटा आंख का पर्यायवाची। आंख किसे कहते हैं? जो हमारे ये नैना होते हैं, जो नयन होता है, जो अक्षी होता है मेरे बच्चे, है ना? हाँ ठीक है मेरे दोस्त। बेटा कौशल वर्मा जम्मू के बच्चे को कॉल की थी, हाँ कल मेरे पास उसकी मैसेज आया कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कॉल किया, यार आप भी भर्ती हो जाएंगे, आपसे भी करूंगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है मेरे को भाई। अक्षी, नयन, दीर्घ, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, दृष्टि, प्रेक्षा, इस शब्द को याद रखना। ये शब्द आपको भुलावट में आ सकता है, क्योंकि प्रेक्षा आप सोचेंगे यार प्रेक्षा दृष्टि को कहते हैं क्या, आंख को कहते हैं क्या, इसमें आपको थोड़ा सा भूल पड़ेगी, इस शब्द को याद रखना, ठीक है? अंबक, अंबक, है ना, इसको भी याद रखना। चख और प्रेक्षण, ये 2-4 शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा कठिन होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है बेटा अरुण का पर्यायवाची। अब अरुण का पर्यायवाची आपको कैसे याद रहेगा, बोलो मेरे बच्चे? अरुण का पर्यायवाची, अरुण बोलते हैं बेटा जिसका, तुमने देखा जब सूर्य सुबह को उदय होता है और सूर्य शाम को अस्त होता है, तो यहां पर रेड 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 सा हो जाता है ना मेरे बच्चे?
हो जाता है ना बेटा, रेड रेड सा, यहां पर लाल सा रंग हो जाता है छिपते समय और निकलते समय, है ना। तो ये लाल जो रंग बनता है ना, ये बेटा इसे अरुण कहते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिए। तो बेटा इसको हम सूर्य, सूर्य का सारथी, क्योंकि लाल लाल रंग सूर्य का सारथी होता है, उसके साथ चलता है। बिंबाफल, सिंदूर लाल, याद रखना। ठीक है, अब सूर्य के पर्यायवाची तो आप जानते ही हैं मेरे भाई, वो अलग से पढ़ेंगे, है ना। यहां पर इसको याद मत रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनाज, अनाज खाते हैं आप लोग, कोई मक्का खाता है, कोई गेहूं खाता है, कोई जौ खाता है, कोई ज्वार खाता है, कोई जई खाता है। हर आदमी कहीं ना कहीं बेटा मिक्स आटा खा रहा है ना। तो अनाज को शस्य बोलते हैं, अन्न कहते हैं, दाना कहते हैं, धान्य कहते हैं, गल्ला कहा जाता है बेटा, गल्ला। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, वेरी गुड। आगे आता है मेरे बच्चे अग्नि। अब तुम्हें एक शब्द ऐसा नजर आएगा यहां पर जो मैं बताऊंगा उसकी पहचान। देखो बेटा, अग्नि को पावक कहते हैं, सब लोग जानते हो। अनल, इस शब्द को थोड़ा अलग से बताऊंगा। किरशानु कहते हैं, दहन कहते हैं बेटा आग को, अग्नि कहते हैं, वहीन कहते हैं, वायु शखा कहते हैं। अब तुम कहोगे भैया ये वायु की दोस्त कैसे होती है प्रिया? बेटा एक बात बताओ, इसे वायु की दोस्त कैसे कह सकते हैं? आग हवा में और तेज चलती है, कहीं पर सूखा फूस पड़ा है, उसमें आप आग लगा दो तो वो ऐसे बढ़ती चली जाएगी आगे की तरफ, है ना। इसलिए वायु की दोस्त होती है। हुताशन कहते हैं, धूमकेतु, धनंजय, ज्वेलन, ज्वाला, वैश्वानर। अब बेटा एक क्वेश्चन आया था अनल का। देखो क्वेश्चन आया, एक तो अनल शब्द होता है हमारा, है ना, और एक होता है अनिल। दो शब्द ये थोड़े एक जैसे लगते हैं, नंबर 1 नंबर 2। इन दोनों शब्दों को हम थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाते हैं जब पेपर में मिल जाता है ना। दोनों शब्दों को पढ़ने में हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार अनिल किसका हो सकता है ना। तो मेरे बच्चों, ए माने नहीं। देखो मैं एक पहचान बताता हूं, याद रखना, आज के बाद भूल मत जाना। ए माने नहीं, नल माने जिसे हम हेड पंप कहते हैं, जिससे पानी निकलता है, हेड पंप। नल होती है बेटा वो हेड पंप, जिससे पानी निकलता है। जब जहां पर हेड पंप नहीं होगा, पानी नहीं निकलेगा, तो वहां आग लगनी सीधी सी बात है, लगी जाएगी, बुझेगी ही नहीं। तो मेरे बच्चों, ये बेटा आग का पर्यायवाची होता है। जहां पानी नहीं है और आग लग गई तो वहां आग तेजी से बढ़ती चली जाएगी, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, एनिल, एनिल, है ना। एनिल जो शब्द है, अब एक शब्द यदि आपका स्पष्ट हो गया तो इसको आप कभी गलत नहीं करोगे कि भैया एनिल बोले तो हवा, बयार, वायु, ठीक है मेरे बच्चे, पवन, मारुत, ठीक है मेरे बच्चों, प्रभंजन, आंधी, है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। याद, धनंजय बेटा, निधि राठौर, धनंजय आप अर्जुन को भी बोल सकते हैं, लेकिन धनंजय अग्नि का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में छोटा सा अंतर है, आपको ये याद रखना है। अनल, जिसको बेटा हम आग का पर्यायवाची पढ़ेंगे, और अनिल को हम वायु का, हवा का पर्यायवाची पढ़ेंगे, ठीक है, वेरी गुड। सरिता बेटा नदी का पर्यायवाची होता है। चलो मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा अधर्म। कहते हैं ना यार ये तो अधर्मी आदमी है, इसको तो अधर्म है, धर्म मानता ही नहीं है। जहां धर्म ना हो उसे अनाचार कहेंगे। ये तो अन्याय की नगरी है, पाप की नगरी है, यहां कोई धर्म का कोई पालन नहीं करता। अपकर्म है, अनीत है। कहते हैं ना यार अनीति करोगे तो सर पड़ेगी, अनीति करोगे तो सर पड़ेगी। बेटा सुधा ट्रिक कोई नहीं बनती पर्यायवाची की, ये तो हमें खुद ऑटोमेटिक 1-2 ट्रिक बनाकर हम पढ़ लेते हैं, वरना 1-2 पर्यायवाची थोड़ी है दुनिया में। अब तुमसे मैं कहूं सुधा का पर्यायवाची अमृत होता है, अब इसकी ट्रिक बताओ, है? अरे बेटा सुधा का पर्यायवाची अमृत है, अब अमृत की इसकी पर्यायवाची की ट्रिक कितनी सारी बनाऊंगे मैं, कितनी सारी तुम्हें याद कराऊंगा, तुम लोग एक भी याद नहीं करोगे कल को जब पूछूंगा ना मैं, ठीक है। शैलेश सियाल जी यहां पर आ जाओ बेटा, ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है बेटा कंपटीशन की दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है कि इन पेपरों की आने की ज्यादा संभावना है, वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट। इसलिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, सिलेबस सारा इंपॉर्टेंट होता है बेटा,
ठीक है। तो बेटा कहते हैं ना जुल्म हो रहा है यार, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, सब जुल्म हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है भाई, पाप हो रहा है घोर, है ना। तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अधर्म कहते हैं। कहते हैं ना पाप की नगरी में आगे भाई, यहां कोई किसी की सच की सुनने वाला नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा इन बातों को ध्यान रखो, एक दो शब्द थोड़ी है ना। अब हमें यह जानना है कि हम इनसे संबंधित ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग करें जो इसका समान अर्थ दें, उन्हें तो याद रखना है बस। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ। ट्रिक सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है बेटा, प्रैक्टिकल में नहीं अच्छी लगती, ये भी ध्यान रखना। आगे आया मेरे प्यारे बच्चों आपका अभिजात। अभिजात कहते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं, कहते हैं ना इसका जन्म अच्छे कुल में हुआ है ना, इसका जो जन्म हुआ है अच्छे ऊंचे कुल में हुआ है। हाँ, तो मेरे बच्चे जिसका जन्म ऊंचे कुल में होता है उसे अभिजात कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। उसे मेरे बच्चों आर्य बोलते हैं, आर्य, ये कुलीन है ना बेटा। हाँ, उसे बेटा विशिष्ट कहते हैं, योग्य कहते हैं भाई, योग्य व्यक्ति है, बड़े अच्छे संस्कार हैं। ठीक है मेरे भाई, इस बातों को याद रखिएगा, है ना बेटा। आगे आया मेरे प्यारे बच्चे असक्त। असक्त किसे कहते हैं, जिसमें शक्ति ना हो, जो ऐसे बिल्कुल सुस्त होता है, ढीला होता है। एक जवान देश के जैसे कि आप लोग बच्चे हैं अभी, किसी की 18 साल उम्र हुई है, किसी को 19 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 22 साल है। आपकी जैसी उम्र में जो एक तेज होना चाहिए, जो हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतनी उम्र में ही ऐसे हो जाते हैं जैसे बुढ़े हो गए 40 साल के, है ना। तो बेटा इनका मतलब है कि वो सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, अपने ट्रैक से अलग हट रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों उन्हें हम मंद कहते हैं। अरे भैया ऐसे चलता है मंद मंद बुड्ढों की तरह मरा हुआ सा, है ना। कुछ होते हैं ना ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जिनमें जान नहीं होती, चांटा मारो तो चक्कर खा के नीचे गिर जाएंगे। अरे यार बिल्कुल दूध नहीं पीते क्या, रोटी नहीं खाते क्या, है ना। अभी से इस उम्र में तुम ऐसे हो गए हो बुड्ढों की तरह, है ना। ऐसे चलते हो, सीना झुकाकर, सीना ऐसे हो गया तुम्हारा बिछकर, क्या कर रहे हो यार, बॉडी में जान नहीं है क्या। तो बेटा आप एक वो तैयारी कर रहे हैं जो देश के जवान के लिए बहुत जरूरी है ना। और सीमा पर बेटा जवान में वो हिम्मत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए। हर व्यक्ति की किस्मत में नहीं होती है नौकरी, है ना। इसलिए मेहनत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ, आलसी, सुस्त है, अरे ढीला बालक है यार, कितना ही समझा लो, इसके दिमाग में गोबर घुसा कुछ पड़ता ही नहीं है ना। होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे, ऐसे होता है सुबह को उठेगा ऐसे मर गया हो, जान ही ना हो। बेटा उसे असक्त कहा जाता है, उसे ढीला कहा जाता है। अरे यार ढीला बालक है, इसको कितना ही पढ़ा लो, कितना ही समझा लो, चलता है ऐसे ऐसे बूढ़ों की तरह, 60 साल का बुढ़ा हो गया हो जैसे, है ना। ऐसे नहीं चलना, हिम्मत ताकत चाहिए यार बॉडी में, है ना, चलेगा। तो मेरे बच्चों वो ताकत बेटा जिम से नहीं आती, वो ताकत अंदर से आती है, जुनून से आती है। जिम जाकर तुम कितना ही लोहा तोड़ लो, कितने ही डंबल मान लो, बाइसेप ट्राइसेप्स, कोई नहीं पूछने वाला, है ना। कोई ढींग सा बच्चा आएगा, चांटा मारेगा, तुम्हारे मुंह से लार बाहर निकाल देगा। इसलिए मेरे दोस्त पढ़ाई करो, खाने पीने पर ध्यान दो और मेहनत से अपने आप को संभाल कर रखो, ठीक है। तो मेरे भाई आगे आता है अनुभूति। अनुभूति कहते हैं कि उसके बारे में जानकारी होना, कि यार मेरी तो जानकारी में ये बात थी नहीं, है ना। तो मेरे बच्चे उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं अनुभूति, जिसका हमें बोध करते हैं, जिसका हम ज्ञान करते हैं। तो मेरे बच्चे अनुभूति को बोध कहते हैं, जानकारी कहते हैं, विवेक कहते हैं। यार ये बात मेरे विवेक में आई नहीं, मैं सोच ही नहीं पाया यार, मैं जीडी का एक जनरल कांस्टेबल बनने जा रहा हूं, जनरल ड्यूटी का एक सिपाही बनने जा रहा हूं, और मेरे अंदर ताकत नहीं है यार, है ना। मैं 5 किलोमीटर दौड़ मारने में भी ऐसे सोच रहा हूं जैसे मुझे 50 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अरे यार क्या है, तैयारी करूंगा, क्यों नहीं मार सकता मैं, है ना। क्या सेना पर जो जवान खड़े हैं वो दौड़ मार कर नहीं गए थे, मैं भी दौड़ सकता हूं। तो मेरे बच्चे बुद्धि, समझ, तो ये बेटा सब क्या है, ये सब अनुभूति होती है। इसे मेरे प्यारे बच्चों ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान। इन बातों का ज्ञान बेटा अंदर से आता है, अंदर हिम्मत से आता है, ठीक है। आगे आता है आंसू। आंसू जानते हैं किसे कहते हैं, जो आंखों से निकलते हैं, है ना। जब आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक एसएससी जीडी का बालक था, घर में 4-5 बहन भाई थे, बड़ा भाई गाड़ी चलाया करता था, ठीक है, बहन भी पढ़ रही थी। वो घर में इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी, पिताजी मजदूरी करते थे, उनके ऑपरेशन हो गए, वो पिताजी फिर मजदूरी करने लायक भी नहीं रहे। वो लड़का बोला भी नौकरी तो मैं ले नहीं पाया, 10-12 साल होगी भर्ती देखते देखते, है ना। आर्मी का बहुत बड़ा शौकीन था,
तो वहां पर कभी मेडिकल में निकल जाता, कभी किसी चीज में निकल जाता। इस बार सेलेक्ट हो गया सीआईएसएफ में और मजदूरी कर रहा था 12,000 रुपए महीने की। 12 घंटे की ड्यूटी करता था। जो बेटा रेडीमेड बाउंड्री लगती है ना, उनको लगवाया करता था ठेकेदार के साथ। आज वो बोला, जब वो मिलने आया था, ऑफिस आया, बोला भैया मेरी नौकरी लग गई, है ना। तो मैं उसके पैरों को देख रहा था, पैरों में हवाई चप्पल थी बेटा, रिलैक्सो की हवाई चप्पल थी, है ना। इस सर्दी के मौसम में ऐसा कोई बालक है जो हवाई चप्पल नहीं पहने? हवाई चप्पल पहनेगा? सब जूते पहनते हैं मेरे भाई। हवाई चप्पल उसके पैर में थी, पैर धूल में गंदे हो रहे थे। मेहनती बालक था। मेरे देख करके अंदर से मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ मन का, लेकिन मैंने कहा कि इसकी ये मेहनत, ये त्याग इसका बहुत कुछ कर गया, आज इसको कामयाब करा दिया। बोला भैया मैंने पापा से बात करी तो वो रोने लगे, वो मुझसे बात नहीं कर पाए। मैंने उन्हें जब बताया पापा मैं सरकारी नौकरी लग गई मेरी और मैं सीआईएसएफ में भर्ती हो गया। तो मेरे भाई मेहनत करिएगा, तुम्हारे लिए भी ये चीज बनती है, तुम्हारे दिमाग में भी ये बात आनी चाहिए। तो आंखों से आंसू निकल आते हैं जब दूसरे की दशा की बातें सुनते हैं, कैसी स्थिति से गुजर के आया था वो। ठीक है, तो हमारे माँ बाप का पैसा बहुत मेहनत का है भाई, मेहनत करो। मैं आपसे हमेशा इस बात को कहता हूं। तो बेटा आंसू जो होते हैं कुछ खुशी के निकलते हैं, कुछ बेटा दुखी के, दुख के निकलते हैं, है ना। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ बनावटी होते हैं क्रोकोडाइल वाले। तो बेटा अश्रु, नयन नीर, नयन माने आंख, नीर माने पानी। ये वीर बन रहा है या नीर लिखिएगा, नैन नीर। नेत्र नीर, नेत्रवारी। ठीक है, तो आंख के पर्यायवाची में पानी का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो बेटा आंसू का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है ना मेरे भाई। तो मेहनत करो अपने माँ बाप की सुख शांति के लिए। यदि आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो उनको मान लो दुनिया की हर हसरत मिल गई, उनको माँ बाप को सब कुछ मिल जाएगा आपकी नौकरी से बस। आगे आता है बेटा अनाथ। अनाथ उसे कहते हैं जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो, कोई रखवाला ना हो। ठीक है, उसे बेसहारा कहते हैं। बेसहारा है बेचारा, निराश्रित है, यतीम है। यतीम, यतीम उसे कहते हैं इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना मेरे बच्चे। दीन कहते हैं, दीन। नाथहीन कहते हैं, इसका कोई स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है इसका रखने वाला, है ना। और अनाथ का विलोम आप जानते हैं सनाथ होता है, जिसका सब कोई है, माँ है, बाप है, पिता है, भाई है, बहन। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। आगे आता है बेटा अंधकार। अंधकार किसे कहते हैं? अंधेरा जो होता है, उजाला ना हो। तम, अंधेरा, तिमिर, अंधियारा, तमश। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे। आपसे पूछा जाता है कि बताइए अंधियारा किसका पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे अंधकार का पर्यायवाची है, अंधेरे का पर्यायवाची है, तमश का पर्यायवाची है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा दीजिए। ठीक है बेटा। आगे आता है अमृत। अमृत किसे बोलते हैं? अमृत बेटा जिसे राजा पीते थे वो अमृत होता था, और जिसे राक्षस लोग पीते थे वो विष होता था। ठीक है, तो अमृत को हम पीयूष कहते हैं, अमीय कहते हैं, शुद्धा कहते हैं, जीवनोदक कहते हैं, मधु कहते हैं, बेटा अमी कहते हैं। ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को ध्यान रखो। बेटा प्रमोद मैंने रुलाया नहीं है, मैंने सच कहानी आपको बताई है। मैंने उसकी स्थिति देख करके मैं खुद अंदर से नर्वस हो गया था। ठीक है, क्योंकि यार भगवान ना करे सबको अपनी जगह सही रखे, लेकिन बेटा मेहनत सही रखती है और दुनिया कोई ताकत नहीं। आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब जानते क्या होता है? कहते हैं आखिर तुम्हारा इस बात को बताने के पीछे आश्चर्य क्या है? मेरा आश्चर्य यह है कि मैं आपको यह सीख देना चाहता हूं कि बेटा मेहनत करोगे तो आप भी कामयाब हो जाओगे। आप भी एक दिन अपने मम्मी पापा को फोन करके बताओगे कि पापा मेरा नंबर आ गया, मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है तात्पर्य, भाव, अर्थ, मतलब, अभिप्राय, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अभिप्राय का क्या पर्यायवाची है? अभिप्राय का पर्यायवाची तात्पर्य है, भाव है, अर्थ है, मतलब है ना, आशय है। ठीक है मेरे दोस्त, एक बार असफल हो जाने से दुनिया की कोई ये नहीं होती दुनिया ही खत्म हो गई, है ना। किसी के चले जाने से किसी की दुनिया खत्म नहीं होती। एक बार असफल हो जाने से, दो बार असफल हो जाने से, 5 बार असफल हो जाने से ऐसा नहीं कि मेरे जीवन के रास्ते ही बंद हो गए, फिर मेहनत करूंगा, फिर गिर कर उठूंगा, ये सोच लीजिए। आगे आता है बेटा अनार। अनार का पर्यायवाची जिसे दाडिम बोला जाता है, रामबीज कहते हैं। ये तोता का बहुत प्रिय होता है, इसलिए इसको तो शुक प्रिय कहा जाता है, शुकोदन कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, है सिलेबस खत्म कराना मेरा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अन्वेषण,
तो मेरे बच्चे अन्वेषण होता है किसी चीज की खोज करना, है ना, जांच करना, सही गलत का अंतर करते हैं, उसका गवेषण करना, अनुसंधान करना, शोध करना मेरे बच्चों, ये होता है अन्वेषण, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए, देखो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे आता है, जांच का पर्यायवाची है, जांच शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। 4 आंसर आपको दे देगा। ए आशय, बी शस्य, सी मेरे बच्चे दाड़िम, ठीक है, और डी दे देगा बेटा आपके सामने शोध। आपसे पूछेगा बताइए राइट आंसर क्या है, जांच शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। यदि आपने पढ़ रखा होगा तो मेरे बच्चे आप कहेंगे आशय का मतलब तो यार तात्पर्य होता है, मतलब होता है, अर्थ होता है। शस्य मेरे बच्चों आप पढ़ेंगे बोलेंगे, यदि आपने पढ़ा होगा, अनाज होता है, अन्न होता है, अन्न, गल्ला होता है यार, गल्ला, ठीक है। आप कहेंगे दाड़िम तो मेरे प्यारे बच्चों अनार होता है, तोता को बहुत प्रिय होता है इसलिए इसको सुख प्रिय कहा जाता है, ठीक है। और शोध जो होता है, अरे भाई ये तो अन्वेषण होता है, अन्वेषण होता है, ठीक है, गवेषण होता है, क्या होता है बेटा, गवेषण होता है, ठीक है मेरे बच्चों, शोध होता है, ठीक है मेरे भाई, अनुसंधान होता है। तो आप एकदम पहचान जाएंगे कि आंसर नंबर डी वाला लॉक कर दीजिए भैया, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में बनेगा, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेटा, यदि मन से पढ़ोगे। संशोधन होता है बेटा किसी चीज में सुधार करना। ऋतिक बेटा चीजों में अंतर समझना सीखिए, संशोधन करना। जैसे आपने अपने नाम में ऋतिक लिख दिया, आपने अपना नाम ऐसे लिख दिया, देखो बेटा मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, तुमने अपना नाम ऐसे लिख दिया ऋतिक, ठीक है, और दूसरा कोई बालक बोला, वो बोला भैया ऐसे लिखेंगे हम तो ऋतिक, तुम कहोगे यार लिखा तो खैर ऐसे भी जा सकता है संस्कृत रूपी, लेकिन ज्यादातर व्यवहार में यही रहता है ना। तो संशोधन कर दिया आपने ऊपर वाले में, ये होता है बेटा संशोधन में सुधार करना, याद रखो इन चीजों को। आगे सॉरी, अभिप्राय, ये बेटा रिपीट हो गया, देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये हमारा रिपीट है। आनंद पर आइए, नंबर 26 पर। आनंद होता है एक प्रकार से खुशी, आनंद का मतलब है खुशी। बेटा सुकांता, अनार का मतलब एक फल नहीं होता, अनार खाते नहीं हो आप अनार, उसमें लाल दाने निकलते हैं। बेटा आनंद, उसे हम आमोद कहते हैं, प्रमोद कहते हैं, हर्ष कहते हैं, सुख, चैन, एहरलाद, मोद, विनोद, उल्लास, ठीक है, और प्रसन्नता। और यदि तद्भव रूप में आप इसका हुल्लास भी पढ़ लेते हो बेटा, हुल्लास, हुल्लास, तद्भव में हुल्लास भी दे देता उल्लास की जगह, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा आनंद के पर्यायवाची आपको रिपीट करने हैं। आगे आता है मेरे बच्चे आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होना, है ना, कहते हैं इसका जन्म हुआ है, अभी अवतरण हुआ है ना, पैदाइश है ये भी, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा आविर्भाव, उद्भव, उत्पन्न, पैदाइश, स्रोत, है ना, समझ रहे हैं ना बेटा। हिंदी रूप में वैसे दोनों ही सही हैं, ठीक है। जन्म, अवतरण, तो मेरे बच्चों ये होता है आविर्भाव, ठीक है, वेरी गुड। चलिएगा आगे क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है किसी से ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाना, किसी में ज्यादा लगाव हो जाना। जैसे आज के युग में तुमने देखा, आंखें मिली और वो कहता है मैं तो सिर्फ उसके लिए बना हूं, वो कहती है मैं तो सिर्फ उसके लिए बनी हूं। ऐसा बेटा व्यवहारिक होता है, मैं आपको वैसे कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। आज के समय में आपने देखा होगा, किसी से 4 दिन बात हो जाए, फोन पर व्हाट्सएप चैट हो जाए, सोचता है कि मेरे लिए ही बनी है ये, तो मैं ही, मेरे लिए ही बना है ये तो। अरे भाई तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो तुम्हारे लिए बना है और वो तुम्हारे लिए बनी है? एकदम 4 दिन में ही जिंदगी बदल गई क्या? 4 दिन में ही वो तुम्हारा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। ये सब बनावटी बातें होती हैं, कहते हैं ना मतलब की दुनिया है मेरे दोस्त, ओके। तो ये चीज याद रखना बेटा, उसे अनुरक्ति कहते, आसक्ति,
उसे लगाव कहते हैं। एक दूसरे में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाना, 4-5 दिन में खो जाते हैं एक दूसरे के लिए। अरे यार पागल हो गए हो क्या? कोई 4 या 5 दिन में आप उसे पूरी तरह जान सकते हो? तुम्हारे साथ कितना समय गुजार लिया उस व्यक्ति ने, तुम उसकी भावनाएं समझे हो कि वो तुमसे किस स्तर से बात कर रहा है, कर रही है ना? नहीं, तुम्हें पहले उस व्यक्ति को अच्छे से जानना चाहिए, कुछ समय दो यार, है ना? ऐसा थोड़ी कि आयर एकदम लव अफेयर हो गया भैया मैं तो उसके लिए जीऊंगा उसके लिए मरूंगा। मर जाओगे मेरे भाई, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लगाव, लगाव हो गया मुझे उससे। स्नेह एक प्रकार का प्रेम होता है ना मेरे बच्चों? लिप्तता, मैं तो उसमें लिप्त हो गया हूं, खो चुका हूं भैया। रात को उसके ही सपने आते हैं, अरे मर गए हो क्या, जिंदगी खत्म हो जाएगी, समझे? मोह, प्रेम, अनुराग, प्रणय, प्राप्ति, मुझे इसकी प्राप्ति करनी है, चाहे मुझे कितने ही किसी के लिए गिरना पड़े। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? पहले अपनी लाइफ को देखो, उसके बाद आगे डिसीजन लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, पहले कमाना सीखो, फिर उसको खाना सीखो, फिर कुछ जिंदगी में किसी को अपना बनाना सीखो। ठीक है? अगम्य, अगम्य का मतलब जानते हैं? जो दुस्तर होता है, कठिन होता है मेरे भाई। अरे यार बड़ा कठिन है वह रास्ता, दुस्तर रास्ता है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना? अब रास्ता नहीं हो सकता मेरे भाई। कोई पढ़ाई के लिए भी बोल सकता है अरे यार बड़ी कठिन है नौकरी पाना, लोहे के चने चबाने के समान है ना? दुस्तर, कठिन, विकट, औघट। ठीक है, औघट जैसा शब्द आ जाए अब तुम फंसे रह जाओगे, यार औघट किसका पर्याय होता है? हालांकि पेपर में ऐसा शब्द बड़ा कम मिलता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। औघट भैया अगम्य को कहते हैं, कठिन को बोलते हैं। ठाकुर का मतलब ईश्वर होता है बेटा, श्री राम, मैंने दूसरी क्लास में सही कराया था। ठीक है, ईश्वर ही याद रखना बेटा, पंडित नहीं होता। ठीक है, उस दिन मेरी जल्दबाजी में, शायद मैं नींदसी में था, वहां से आए थे बेटा महोबा से, है ना, तो इसलिए वो जल्दीबाजी में गलत हुआ था। अप्सरा, अप्सरा किसे कहते हैं? देवांगना होती है, देवबाला, शुरबाला, दिव्यांगना, शुर सुंदरी, है ना? अरे यार कैसे कि आसमान से उतर के आई है परी, है ना? तो बोल देते हैं मेरे भाई। आंगन, आंगन जानते हैं? जो घर में चौक होता है मेरे बच्चे, है ना? हम सब लोग गांव से ही हैं, कोई शहर में हमारा जन्म कोई ब्रिटेन में थोड़ी हुआ था यार, है ना? ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं, कमरे के सामने आंगन होता है, उनके किचन होती है, वहां लैट्रिन बाथरूम होते हैं, ऐसी भी गांव में सब क्या ऐसी नॉर्मल बने होते हैं घर पे, है ना? ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा उसे अजिर कहते हैं, प्रांगण कहते हैं, बगर कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। हाँ रिकॉर्डेड क्लास है बेटा अरुण, ठीक है? तुम मत पढ़ो, तुम बाद में पढ़ना जब भर्ती हो जाओ, है ना? आगे आता है मेरे बच्चे अंक। अंक किसे बोला जाता है? गोद को, गोद को अंक कहते हैं, उसे एक संख्या भी बोलते हैं, है ना बेटा? हृदय बोलते हैं, नंबर कहते हैं, सर्ग कहते हैं, पार्श्व कहते हैं, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, ये सभी पर्याय होते हैं, एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं। नंबर बोलोगे उसका मतलब एक हिंदी में अंक हो जाता है, हृदय बोलोगे उसका भी एक अंक होता है, गोद भी एक अंक होता है, सर्ग भी एक अंक होता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों अंश, अंश कहते हैं किसी हिस्से को, है ना? ठीक है बेटा, चौधरी आर्मीन समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? अंश कहते हैं किसी हिस्से को, किसी का जो पार्ट होता है, अंग होता है। तो बेटे जैसे बेटा एक हमारा शरीर है, अब शरीर का ये क्या है? जैसे मेरी बाजू है, तो एक बॉडी का हिस्सा है, अंग है ना? ये एक अंश है, एक अवयव है। तो मेरे बच्चे अवयव, भाग, शरीर, खंड, हिस्सा, सहायक। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बेटा आज आपको यहां तक रखेंगे, कल इससे आगे मिलेंगे, है ना? यह दुनिया गोल है, यहां सबका डबल रोल है। बिल्कुल मेरे भाई शिवम यादव, बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिए बेटा, बिल्कुल सही बात है। दुनिया दिखती कुछ है, होती कुछ है मेरे दोस्त, कड़वा सच बता रहा हूं बेटा। जो तुम्हारे मुंह पे ज्यादा तुम्हारे मीठे बनते हैं वो तुम्हारे नहीं होते, वो तुम्हारे शत्रु होते हैं सबसे बड़े, वो तुम्हारे दुश्मन होते हैं मेरे भाई। वो तुम्हारा भला कभी नहीं चाहते, जो तुम्हारी भलाई ज्यादा करेगा, है ना? याद रखना। ओके मेरे बच्चों, तो मिलते हैं बेटा कल इससे आगे 34 नंबर से, है ना? और थोड़ा आप लोग रिवीजन करिएगा, घर पे पढ़ना, ठीक है? कल इससे पहले 2 क्वेश्चन पूछूंगा आने के बाद, फिर आपको आगे चलेंगे लेकर, ठीक है मेरे भाई? तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। बेटा अनेकार्थी में इसमें अंतर होता है, ठीक है? अनेकार्थी में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं उसमें, इसमें समान अर्थ निकलते हैं मेरे बाबू। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू।